तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतने सालों के बाद तुम सबसे मिलने के बाद मैं कितना खुश हूं यार। कॉलेज का वो एक एक पल मेरी आंखों के सामने आ रहा है, जो एक याद बनकर मेरे दिल में कैद था यार। क्या बात है यार, क्या दिन थे यार वो कॉलेज के। कॉलेज की क्लासेस बंक करनी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, और हाँ वो कॉलेज की कैंटीन में तबले बजाना और सॉन्ग्स गाने यार। अमेजिंग। और हाँ वो मिसेस कुमार के लेक्चर्स। वाकई यार क्या दिन थे वो, देखते देखते कब गुजर गए पता ही नहीं चला, मानो कल ही की बात हो। हाँ यार, हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि महीनों महीने एक दूसरे को कॉल नहीं करते। हाँ यार सच में। लेकिन तूने व्यस्त होकर क्या गुल खिला होता मैं दिख रहा है। इतना आलीशान घर जो बना लिया तूने। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हम लोग कम से कम महीने में एक बार जरूर मिलेंगे। तो इसी बात पे हो जा। अरे हाँ यार ये सब तो ठीक है, बट वो तान्या और सुमन कहाँ है यार? हाँ यार लड़कियां कहाँ हैं? वो आ गई। और बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में आजकल? बस कट रहा है। बड़ी जल्दी ड्यूटी नहीं तेरी है क्या? तुम कहाँ रह गई थी तुम इतना लेट? बैठो बैठो बैठो। आइए 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 मैडम, बैठो बैठो। आ गए आप लोग? हाँ मुझे तो लगा पार्टी खत्म होने के बाद आएंगे आप लोग साफ सफाई करने के लिए। सूर्या तुम और तुम्हारे पीजेस। मजा आ गया यार, कमाल यार। अच्छा हम लोगों ने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरे वो प्लानचेट। प्लानचेट? वो भूतों वाला खेल? करेक्ट। नहीं नहीं, मैं कोई प्लानचेट वैंचेट वगैरह नहीं खेलूंगी। घबरा क्यों रही हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम लोग भी है ना, इसमें डरने वाली क्या बात है? चलना सुमन, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रख लो, अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मैं आत्मा से कह दूंगी कि मेरा नहीं इन लोगों का गला पकड़े। चलो चलो चलो। हमारे आसपास जो कोई भी आत्मा है वो यहाँ है, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। हमारे पास जो कोई भी आत्मा है वो यहाँ आए, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। हमारे पास जो कोई भी आत्मा है वो यहाँ आए, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। हमारे पास जो कोई भी आत्मा है वो यहाँ आए, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। हमारे पास जो कोई भी आत्मा है वो यहाँ आए, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। अरे लगता है आत्मा आ गई। हाँ लग तो रहा है। पहला सवाल मैं पूछूं? हाँ हाँ तुम पूछो। आत्मा जी धन्यवाद जो आप हमारे बुलावे पे यहाँ आई। क्या मैं जान सकती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मेरी शादी होगी? अरे वाह, बहुत जल्दी होगी। लगता है अगले महीने से ही तुम्हारी शादी की शॉपिंग करनी पड़ेगी। चल अब तू पूछ। हाँ मैं? हाँ पूछो पूछो। आत्मा जी, क्या मेरा इंटीरियर डिजाइनर बनने का सपना पूरा होगा? नो, क्यों नहीं होगा? मैं इतनी मेहनत जो कर रही हूँ, मेरा सपना फिर पूरा क्यों नहीं होगा? अरे तुम ट्राई करना, हो सकता है हो जाए। नहीं, मुझे नहीं खेलना ये गेम। इस आत्मा को कुछ नहीं आता, सारे जवाब गलत दे रही है। सुमन, ऐसा नहीं करते, आत्मा जी नाराज हो जाएंगी। हाँ प्लीज बैठ जाओ यार। बैठ जाओ बैठ जाओ। प्लीज बैठ जाओ। ओ नो, लगता है आत्मा सच में नाराज हो गई। हाँ
अरे बंद करो ये प्लानचेट, पूरी पार्टी का मूड खराब हो गया। आत्मा जी, आप जहां से भी आई हो वापस चले जाइए। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो सॉरी। एक्सक्यूज मी गाइस। हेलो दोस्तों, मैं अभी आया। अरे यार, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट है भी या नहीं? हाँ, अनिल शायद स्नैक्स लेने गया है। गाइस, मैं अभी आता हूँ, एक कॉल आया है। ठीक है। ऐसे कैसे यार? अरे यार, यहाँ नेटवर्क बहुत कम है। मैं अभी आया कॉल करके। ओके, मैं फोन करता हूँ। अरे ये अनिल कहाँ गया? पता नहीं। तो चलो पता करते, चलो कमा। चलो। मोहित, उठ जा यार, क्या मजाक कर रहा है यार? गौतम, ए उठना। नहीं यार, ये सच में बेहोश है। इसकी तो नब्ज भी धीमी चल रही है। ये भी सही में बेहोश है यार। जाओ पानी लेकर, जल्दी जल्दी जाओ। हाँ। ए मोहित, मोहित उठना यार। ये लो। ला। ए भाई, ए मोहित, ए मोहित। यार, ए गौतम, ए भाई उठना। ए यार, तुम अनिल को देखो यार, मैं इनको ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल। ठीक है, ध्यान रख अपना। अनिल, 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 कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? अनिल, 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 इतना सारा खून सब यहीं से बह रहा है। सर, मगर दोस्तों की पार्टी में कोई ऐसा क्यों करेगा? जो उसका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर, पार्टी चल रही थी, तभी अनिल ने कहा कि मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद मोहित और गौतम भी बाहर फोन पे बात करने चले गए। काफी देर तक वो वापस नहीं आए, तो हम उन्हें ढूंढने चले गए। ये बेहोश पड़े थे, मतलब कोई और भी था कमरे में? नहीं सर, और कोई नहीं था वहाँ। कमरे में कोई था या नहीं वो हम पता कर लेंगे। अब आगे बताइए क्या हुआ? ध्रुव उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल चला गया और हम अनिल को ढूंढते हुए इधर आ गए और हमने देखा कि अनिल की लाश। आप लोगों को किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? जरूर, जरूर ये उस आत्मा का काम है। आत्मा? हाँ सर, कुछ देर पहले हम लोग प्लानचेट कर रहे थे, उसमें मैंने उस आत्मा का काफी भला बुरा बोल दिया। शायद वो आत्मा हमसे अपने अपमान का बदला ले रही है। ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको आत्मा से माफी मांगनी पड़ेगी। ये क्या बचकानी बातें कर रहे हैं आप लोग? कोई आत्मा नहीं होता। सर, हाँ? सर मैंने पूरा घर अच्छी तरह चेक कर लिया। अनिल के सर पे जिस हथियार से वार किया गया है, वो हथियार कहीं नहीं मिला। हो सकता है खूनी हथियार अपने साथ ले गया, या फिर अगर खूनी कोई अंदर वाला है तो घर में कहीं जरूर छुपा के रखा होगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गौतम और मोहित ने मिलकर अनिल की जान ली और फिर खुद बेहोशी का नाटक किया ताकि कोई भी उन पे शक ना करे? सर, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे सर? वो लोग तो अच्छे दोस्त हैं सर। जिंदगी में कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त बहुत बुरे दुश्मन बन जाते हैं। जहां तक हमें पता है ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, क्या पता है आपको? किसी पे शक है? क्या नाम है उसका? जी नहीं सर, अनिल की जिंदगी में क्या चल रहा है इसके बारे में हमें कुछ भी अंदाजा नहीं था सर। हम दोस्त तो काफी दिनों के बाद एक साथ मिले थे बस, और ये सब हो गया आज। हमें क्या पता था कि हमारी रियूनियन की पार्टी अनिल की जान ले लेगी। चलो मान लेते हैं कि आप लोग नहीं जानते हैं, मगर मोहित और गौतम, उन लोगों ने जरूर कुछ देखा होगा। किस हॉस्पिटल में लेके गए उसे? सर, वो
एक्सक्यूज मी, ये मोहित और गौतम, ये दोनों मरीज कौन से वार्ड में हैं? जी वही मोहित और गौतम जो 2 घंटे पहले यहाँ पे भर्ती हुए थे। जी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप सब उनके दोस्त हैं? सीआईडी से। आपके सवाल खत्म हो गए हो तो हमारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं? सॉरी सर। सर वो दोनों यहाँ पे भर्ती जरूर हुए थे लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ चला गया? सर मोहित तो बहुत पहले यहाँ से डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन सर गौतम जी बहुत ही अजीब थे सर। अजीब का मतलब? मैं बताता हूँ सर। गौतम काफी डरा और सहमा हुआ था। वो खुद ही से बातें भी करता था और उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। खुद से बातें कर रहा था? क्या बातें कर रहा था, कुछ याद है? बार बार कुछ बड़बड़ा रहा था कि वो ऑफिस आ गई, ऑफिस आ गई। चलो, वो आ गई है। ये क्या हुआ? वो आ गई है। किसको बोल रहा है? वो आ गई है। कौन वापस आ गई? पता नहीं सर, शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हमारी नर्स को देखकर इतना डर गया कि अजीब सी हरकतें करने लगा और यहाँ पे लड़ाई करके भाग भी गया। क्या? वो हॉस्पिटल से भाग गया? भाग कैसे गया? हॉस्पिटल में इतने सारे लोग थे, रोका क्यों नहीं उसे? कैसे रोकते सर, हाथापाई कर रहा था वो। अगर आप भी देखते उसकी हालत ना, आपको समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूँ। वो आ गई है, वो आ गई है। नर्स, नर्स, वो आ गई है, वो आ गई है। अरे वो आ गई है, वो आ गई है। उस वक्त ड्यूटी पे नर्स कौन थी? शेफाली। शेफाली से मिलना चाहते हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ बता रहा था कि मोहित बहुत सहमा हुआ था। सचिन, जरूर होटल में कुछ न कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से दोनों घबराए हुए थे। सर लगता है घर में कोई नहीं है। दबाओ जरा, फिर से दबाओ पे। आप लोग? मैम हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी, मैं एसीपी प्रद्युमन। प्लीज आइए। देखिए, वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम मोहित से मिलने आए हैं। से आप मोहित की? मैं मोहित की माँ हूँ, सुलक्षणा। माँ जी, आप प्लीज मोहित को बुलाएंगे? आप शाम को आ सकते हैं, वो अभी सो रहा है। क्या आप ये बता सकते हैं कि वो घर कब लौटा था? बस थोड़ी ही देर पहले। काफी थका हुआ लग रहा था, इसीलिए मैं उसे नींद से जगाना नहीं चाहती। जी कोई बात नहीं, मगर क्या आप जानती है वो गया कहाँ था रात को? मेरा मतलब है कहाँ से आया होगा कुछ? जी नहीं, मैंने पूछा नहीं उसे। लेकिन बात ये है सुलक्षणा जी कि हम एक केस में उलझे हुए हैं और इसीलिए हमें मोहित से मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपको एतराज न हो तो हम... ठीक है, आइए। चलिए। मोहित, मोहित। मोहित तो दरवाजा खोल ही नहीं रहा सर। लगता है गहरी नींद में है वो। सुलक्षणा जी, अगर आपको इतराज न हो तो हम अपनी तरह से दरवाजा खोल लें? जी हाँ, बिल्कुल खोल दीजिए। सचिन, दरवाजा खोल। मैम संभालिए, मैम। मोहित, अरे यही तो है मेरा बुढ़ापे का सहारा था। अपनी बूढ़ी माँ को अकेला इस तरह कोई छोड़ के जाता है क्या बेटा? मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। सर ये केस तो दलदल में धंसता ही चला जा रहा है सर। पहले अनिल की मौत, उसके बाद गौतम का इस तरह से हॉस्पिटल से भाग जाना, और अब ये मोहित की आत्महत्या, वो भी इस तरह से। ये तीनों बातें एक दूसरे से संबंधित है सचिन, पर एक बात खटक रही है। मोहित का यहाँ ऐसे अंदर हो जाना और बाहर कोई भी सुनाई नहीं पड़ा, ये कैसे हो सकता है? सुलक्षणा जी, शांत हो जाइए। आपका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन देखिए, दरअसल बात यह है कि मोहित के साथ और एक जान भी चली गई है, और भी कई लोग हैं जिनकी जान को खतरा है। इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप जवाब देंगे प्लीज? ठीक है, पूछिए। एक बात बताइए सुलक्षणा जी,
यहाँ इस कमरे में, मेरा मतलब है मोहित के साथ जब ये हुआ तो आपको बाहर कोई सुनाई नहीं पड़ा? कोई आवाज नहीं आई? कोई आहट? सर, उम्र के साथ साथ मेरी कानों की सुनने की शक्ति भी पहले जैसी नहीं रही और दरवाजे की घंटी भी सुनने के लिए मेरे मोहित ने मेरे रूम में स्पीकर लगवाया है। सुलक्षणा जी, क्या हाल ही में मोहित को कोई परेशानी थी जिसकी वजह से? नहीं, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं थी। तो कोई हादसा हुआ था उसकी जिंदगी में या आप लोगों के साथ? नहीं, उसके साथ तो नहीं, पर हाँ 2 हफ्ते पहले हमारे वहाँ चोरी हुई थी। घर में चोरी हुई थी? जी, और चोर मेरे सारे गहने ले गए। तो आपने चोरी की रिपोर्ट तो दर्ज करवाई होगी ना पुलिस स्टेशन में? जी करवाई, पर पुलिस अब तक कुछ भी नहीं कर पाई। सर, मोहित की आत्महत्या का चोरी के साथ कुछ संबंध हो सकता है क्या? सर, ये है शेफाली। क्या हुआ हरीश? कौन है ये लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। गौतम नाम के मरीज के बारे में कुछ जानने आए हैं। ओह, वही गौतम जो आज हॉस्पिटल से भाग गए थे? जी हाँ, वही गौतम। हमने सुना है आपको देखकर भाग गया वो यहाँ से। नहीं, मैं तो वहाँ पे थी भी नहीं। क्यों झूठ बोल रही है शेफाली? रजिस्टर में लिखा है उस वक्त तुम्हारी ड्यूटी थी। हरीश, ये बात और है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे सीआईडी के केस में फंसा दो। पूरी दुनिया के ये मत बताओ कि तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया है। ये हमारे प्यार का नहीं, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन का मामला है। सर, ये बात सच है कि मेरी ड्यूटी आज गौतम के ही वार्ड में लगी थी, पर मैं ड्यूटी पे जा ही नहीं पाई क्योंकि किसी ने मेरी यूनिफॉर्म गायब कर दी थी। क्या? किसने? ये तो पता नहीं। मैंने हर जगह पे यूनिफॉर्म ढूंढी और फिर आधे घंटे बाद पता नहीं अचानक यूनिफॉर्म मेरे लॉकर में आ गई और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यूनिफॉर्म पहनी है। आप ये कह रही हैं कि आपकी यूनिफॉर्म किसी और लड़की ने चुराई और उस यूनिफॉर्म को पहनकर वो गौतम के कमरे में गई, जिसे देखकर गौतम डर गया और इतना डर गया कि ये हॉस्पिटल छोड़कर भाग गया। हाँ, ऐसा ही हुआ है। गौतम के कमरे में उस वक्त कोई वार्ड बॉय नहीं था जिसने उस नर्स का चेहरा देखा? नहीं सर, वो लोग रिसेप्शन पर बोलकर चले गए थे कि किसी नर्स को भेज देना। अब सवाल ये उठता है कि ये काम हॉस्पिटल के किसी दूसरी नर्स का है या फिर बाहर की किसी लड़की का? सर, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो गया? मोहित सीधा हॉस्पिटल से अपने घर आया और अपने कमरे में आते ही अपनी जान दे दी और मरने से पहले एक भी सुसाइड नोट तक नहीं छोड़ा। सचिन, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है होटल में या हॉस्पिटल में जिसकी वजह से मोहित ने अपने साथ ये करवा लिया। सर, ये देखिए, ये मुझे उस कबर्ड में मिला। दिखाओ। मैम। सुलक्षणा जी, जरा देखिए इन गहनों को। ये तो वही गहने हैं जो चोरी हुए थे, पर ये मोहित के कबर्ड में कैसे आए? अजीब, आपको सुन के जरूर धक्का लगेगा, लेकिन शायद ये गहने अपने घर से मोहित नहीं चुराए। बस एक शब्द और मत कहिएगा। अपने मरे हुए बेटे का ऐसा अपमान मैं कभी भी सह नहीं सकूंगी। सुलक्षणा जी, एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, ये चोरी के गहने मोहित के कब्र में कैसे आ गए? मान लिया कि उसे मिल गए ये गहने, तो फिर उसने आपको लौटाए क्यों नहीं? क्यों छुपा के रखते? सर, हाँ, पूरे घर की तलाशी दी, कुछ नहीं मिला। मैम, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, इसमें सारे गहने हैं या नहीं। नहीं, सारे नहीं हैं। आधे तो गायब है इसमें से। हो सकता है मोहित ने आधे गहने कहीं और छुपा के रखे हो या फिर बेच भी दिए। पर वो ऐसा क्यों करेगा? अचानक उसे पैसों की जरूरत पड़ी होगी या फिर वो किसी के पैसे देना लगता था। पर किसको? किसको? गौतम। सर, गौतम का दोस्त बता रहा था कि गौतम 2 साल पहले यहाँ मुंबई में शिफ्ट हुआ है और उसके यहाँ पे ज्यादा दोस्त नहीं है। और सर,
उसने अपने दोस्त को कभी घर में इनवाइट भी नहीं किया। अच्छा, वैसे 2 साल तो बहुत होते हैं नए दोस्त बनाने के लिए। अरे सर, मैं तो यही सोच के बार बार हैरान हो रहा हूँ कि गौतम और मोहित ने पार्टी में ऐसा क्या देख लिया जिससे मोहित ने आत्महत्या कर ली और गौतम जो है वो अस्पताल से भाग गया। कहीं उसने आत्मा तो नहीं देख ली? सब सुनाई दे रहा है मुझे। आत्मा है? गौतम ने कमरे में क्या देखा था वही बताएगा। सर, लगता है वो हॉस्पिटल से भागा जरूर है लेकिन घर नहीं आया। घर नहीं आया तो फिर कहाँ गया? कहाँ गया है इसका जवाब तो अब घर के अंदर से पता चलेगा। कोना कोना छान मारो घर का। सर मैं यहां देखता हूं। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? सिर क्यों हिला रहा है? क्या मिला? मुंह में क्या? केला था सर। भूखा कहीं का, काम नहीं करने का, इसीलिए किचन में घुसा था तू? सर, हाँ बेटे। अलमारी में से ये मिला है। गौतम और उसके दोस्तों की फोटो है ना? हाँ सर, सारे दोस्तों की फोटो है इसमें। अनिल, मोहित, सूर्या, तानिया, सुमन, ध्रुव और ये खुद गौतम। ये लड़की कौन है? ये तो पार्टी में नहीं थी ना? नहीं सर, ये पार्टी में नहीं थी। 23 दिसंबर 2013 को खींची गई है फोटो। सर, इस फोटो में 2 जनों की मौत हो चुकी है सर। मतलब बाकियों की जान को भी खतरा है। सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये अनजान लड़की कौन है। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। दवाइयाँ टाइम पे ले रही हो ना आप? ठीक है। यहाँ खाना अच्छा मिलता है पीजी में। माँ, लगता है कोई आया है। मैं आपको कॉल करती हूँ। कौन? अरे गौतम, आसपास ये हो। तुम इस वक्त यहाँ ये क्या कर रहे हो गौतम? रुक जाओ गौतम, ये क्या कर रहे हो तुम? वरना मैं मदद के लिए चीखूंगी। ये मेरा सामान क्यों बिखेर रहे हो? क्या बड़बड़ाएगा? मदद की जरूरत तो पड़ी है। क्या कर रहे हो? ये सब क्यों बिखेर रहे हो मेरा सामान? हटो। वैसे क्यों आया था गौतम यहाँ पर? क्या ढूंढ रहा था वो? पता नहीं, वो बार बार यही कह रहा था कि वो हमारे आसपास है। आसपास? आसपास कौन है? पता नहीं सर, मैंने बहुत पूछा उसे, लेकिन वो अजीब सा बर्ताव कर रहा था। कभी सामान इधर उधर फेंक रहा था, कभी बड़बड़ा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, वो फिर से आ गया तो। देखो, घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मुझे तो डर लग रहा है सर। पहले रिया की मौत, फिर अनिल, फिर मोहित और अब गौतम का मेरे साथ ऐसा बर्ताव। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। रिया की मौत कैसे हुई? सर, वो रिया और मोहित एक दूसरे से प्यार करते थे सर। 1 साल पहले वो लोग लोनावला गए थे, जहाँ पे बहुत ही दर्दनाक तरीके से रिया की झील में मौत हो गई सर, डूबकर। तो कहीं रिया की मौत का संबंध इन खून से तो नहीं है? सचिन, संबंध है। ये रिया लोनावला चली जाती और अचानक झील में डूबकर मर जाती है। हजम नहीं होती ये बात। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर,
सर, तान्या की कलाई में चोट की वजह से काफी सूजन आ गई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शायद हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत कि गौतम तान्या को ऐसे क्यों मारेगा? वो तो उसकी दोस्त है अच्छी। सर सीडी में से सारा डेटा निकाल लिया सर। ग्रेट, चलो देखते हैं। सर चलो आखिरकार कितने दिनों के बाद यहाँ हम आ ही गए। Are you enjoying it? है ना? Riya, stop. Riya, stop. Don't do this. I'm telling you. Riya, stop. क्या कर रही हो? अच्छा look here. मोहित ने रिया को मारा और फिर पानी में ढकेल दिया। सर मोहित और रिया तो एक दूसरे को चाहते थे, फिर मोहित ने ऐसा क्यों किया होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा, क्यों? कोई ना कोई तो वजह जरूर है। क्या वजह हो सकती है? किसी न किसी वजह से मोहित ने रिया को धक्का दे दिया, पानी में फेंक दिया और मार डाला। फिर शायद किसी ने मोहित को मार डाला होगा रिया की मौत का बदला लेने के लिए। सर मैं तो ये देख के हैरान हूं कि जिस वक्त मोहित रिया की जान ले रहा था, ये आदमी जिसने वीडियो फुटेज शूट की है उसे बचाने की बजाय वीडियो रिकॉर्डिंग में बिजी था। हो सकता है अभी मोहित को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो शूटिंग कर रहा था ये तो ऐसा है, तभी तो मोहित ने अपने माँ के गहने भी चुराए थे। हाँ, पैसों के लिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आदमी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसने एक सीडी रिया के किसी करीबी आदमी को दे दी और रिया की मौत का बदला लेने के लिए मोहित की जान ले ली गई? हो सकता है, लेकिन अभिजीत ये चक्कर कुछ और ही है। मुझे तो लगता है ये सारा चक्कर इस अनिल की मौत से जुड़ा हुआ है। हाँ सब, लगता तो ऐसा ही है। हाँ अभिजीत, ये जरूर कोई पास वाला है जो इन तीनों को जानता था, रिया, अनिल और मोहित को। सर ये गौतम ही होगा सर। हाँ गौतम। काम करते हैं अभिजीत, इस गौतम और मोहित इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। कहाँ है वो? यही तो थी वो मेरा भ्रम था। ये मेरा भ्रम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, अपनी सुनो। जिसकी तलाश में तुम यहाँ पर आए थे वो मिली तुम्हें? हाँ? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ किसकी तलाश में आया था? मैं सब जानता हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा। तो तुम ये भी जानते होंगे कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। कभी कभी वापस आ भी जाते हैं मेरे भाई। मिलना चाहोगे? नहीं। क्यों? डर गए? मैं किसी से नहीं डरता। दिखाओ क्या दिखाओगे? ये पहन लो और चलो मेरे साथ। आओ। सर, हमारा शक सही निकला। ये नंबर गौतम का ही है। पर सर, गौतम के करीबी दोस्तों और परिवार वालों के पास जो नंबर है वो तो कोई दूसरा ही नंबर है। इसका मतलब है गौतम ने ये दूसरा नंबर गलत इरादे से ही लिया है। तो सर, लोनावला में मोहित और रिया के अलावा ये गौतम भी था? तो मोहित गौतम का दोस्त था, तो मोहित के लोनावले वाले प्लान के बारे में पूरी जानकारी होगी। बस पहुंच गया वहाँ, मोहित का पूरा जोन रिकॉर्ड किया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा दूसरे नंबर से। सर, इस गौतम का नंबर खातीपुरा एरिया में दिखा रहा है। खातीपुरा? सर, ये तो काफी सुनसान इलाका है, जरूर कोई गलत काम को अंजाम देने के लिए गया होगा ये। चलो। ये कहां ले जा रहे हो मुझे? सब्र का फल मीठा होता है, समझा?
ले आया मुझे। और वो क्या है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सर गौतम का फोन यहीं आसपास दिखा रहा है। यहाँ पे? हाँ सर। घर काफी सुनसान लगता है, अंदर चल के देखते हैं, शायद वो यहीं पे हो। देखने से तो यही लगता है। तो फिर तान्या को किसने मारा होगा? और सर ये देखिए, तान्या की ये कलाई सूजी हुई है और सूजी हुई कलाई से गोली नहीं चलाई जा सकती। सर इसका मतलब खूनी कोई और है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो हम सबको गुमराह कर सके। खून अभी भी ताजा है और शरीर अभी भी गर्म। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी भी गए होंगे यहाँ से। हम लोग उसे ढूंढते हैं। मैं तुम नहीं रहो। यस सर। रुक जा, रुक जा, मैं तो गोली मार दूंगा। चिल्लाने। सर वो गौतम वाले हादसे के बाद तान्या बहुत घबरा गए थे, इसलिए इसे दिलासा देने यहाँ चला आया। सूर्या, तुम कर रहे हो ये सब? तुमने सबके जान ली? हाँ? क्या पूछा मैंने तुमसे? या तुम जिंदा? हाँ, बहुत हैरानी है ना मुझे जिंदा देखकर। अब अच्छे बच्चों की तरह सूर्या को जाने दो, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। तू क्या भाग रहा है? हाँ? जेल की कालकोठी की सैर में करोगे? हाँ? अब बताओ, क्यों किया तुम दोनों ने ये सब? जल्दी बताओ। मैं बदला लेना चाहती थी, अपनी मौत का बदला। पहली बार देख रहे हैं सर, एक जिंदा इंसान अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ सूर्या की वजह से, वरना वो मोहित, वो तो अपने गलत इरादों में कामयाब हो ही गया था। सूर्या, तुम जानते थे कि मोहित रिया को मारने वाला है? हाँ? जी नहीं सर, इसे संजोग कहिएगा या फिर किस्मत का खेल। जब ये जुर्म हो रहा था तब मैं वहीं पर था और रिया को मैंने किसी तरह से डूबने से बचा लिया सर। और रिया वो मोहित तुम्हारी जान क्यों लेना चाहता था? क्योंकि मोहित मेरी ड्राइवर कंपनी में काम करता था। मुझे मारकर उसकी कंपनी का मुनाफा भी बढ़ गया और क्लाइंट्स भी, उसे तो प्रमोशन भी मिल गया था। तो तुमने प्लान बनाया सूर्या के साथ मोहित को मारने का, मगर ये गौतम, अनिल और तान्या, ये तीनों इसमें कहां से आ गए? क्योंकि गौतम ने भी मुझे बचाने की कोई कोशिश नहीं करी। वो तो वीडियो बनाने लगा मोहित के जुर्म का, ताकि उसे ब्लैकमेल कर सके। और इसीलिए तुमने हॉस्पिटल में नर्स के कपड़े पहनकर गौतम को डराया है ना? और रहा सवाल अनिल का, उसकी तो किस्मत ही खराब थी। पार्टी वाले दिन उसने हमारे प्लान के बारे में जान लिया था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाना जरूरी हो गया हमें। और तान्या को तुमने जहर देके मार दिया, गन थमा दी उसके हाथ में, ताकि सीआईडी को लगे कि मुजरिम वही है। क्यों? मोहित और गौतम को भी मैंने ही डराया था। उन दोनों को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी मैं। दोनों को तड़पा के डरा के मारना चाहती थी मैं। अपना बदला पूरा करने के लिए तुमने 4 लोगों के खून किए। 4। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता।
तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी। स्टॉप। शायला तुम? प्लीज हेल्प मी। अरे क्या हो गया? हाँ? अरे क्या हुआ? ऐसी बीच सड़क पर खड़ी होकर क्यों चिल्ला रही हो? मनाली कहाँ है? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मनाली गाड़ी में बेहोश पड़ी है। प्लीज मेरी हेल्प करो। चलो चलो। प्लीज हेल्प मी अनिल। देखो ना, कब से वो कुछ बोल ही नहीं रही है। मनाली, मनाली, अरे इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जल्दी आओ मनाली। हे भगवान, 5 करोड़ रुपए हैं हमारे पास और मैंने मेरी लाइफ में सीरियसली कभी 50 लाख इकट्ठे नहीं देखे। अनमित बेचारा मेरी कहानी पर यकीन कर लिया उसने। अब तो मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। ये क्या कह रही हो तुम मनाली? ये हमारी मेहनत की कमाई है। हम बैठकर सोचते हैं ना कि इन पैसों का हमें क्या करना चाहिए, है ना? हाँ हाँ शैला, तो सोच लेना। मैंने कब कहा कि मैं अकेले पैसे लेके जा रही हूँ? ये कौन सी मेरी बहन लगती है? और वैसे भी सारी मेहनत मैंने ही की, तो ये सारा पैसा मुझे ही मिलना चाहिए। इस मनाली को मारकर यहाँ फेंक दिया तो किसी को पता नहीं चलने वाला। शैला, पैसे मेरे होंगे और मौत तेरी, लेकिन कोई ऐसा चाहिए मुझे जो इसका काम तमाम कर सके। मनाली, क्या हुआ तुम्हें? अचानक से इतनी चुप हो गई तुम? नहीं कुछ नहीं शैला, ऐसे ही। क्या हुआ शैला, गाड़ी क्यों रोक दी? अरे वो मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई है और मुझे भैया को इन्फॉर्म करना है कि मुझे लेट होने वाला है। तो मेरा फोन यूज कर लो। अरे बाबा, नेटवर्क कहाँ है यहाँ पर? देखो, तुम यहीं पर रुको, मैं इस टेलीफोन बूथ से फोन करके आती हूँ। फोन का नेटवर्क आ जाए एक बार, फिर तो मैं हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ, अगर तुम अभी निकलते हो तो 45 मिनट में दालघाट पहुंच जाओगे। तुम्हें आकर हमारी कार रोकनी है और उसे मार देना है। समझे तुम? अरे यार, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। अच्छा सुनो, मैं गाड़ी रुकवा दूंगी आधे घंटे में, ठीक है? तुम आके उसे मार देना, काम तमाम। बोल दिया भैया को? हाँ, भैया को बोल दिया कि मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगी। अच्छा।
घुमाने लाए थे या गाड़ी को धक्का लगवाने? हद है यार, मुझे थोड़ी पता था कि। अच्छा सुनो, वो सामने पीसीओ दिख रहा है, वहां चलकर किसी मैकेनिक को कॉल करते हैं। ओके? पिछले आधे घंटे से इस खटारा को धक्का लगा रही हूँ। गाड़ी खराब होगी तो क्या करूं? प्लीज, बस बस हो गया, आ गया मैं, बस अभी आया। हाँ हेलो हेलो, हाँ भाई, हाँ रॉय बोल रहा हूँ यार। वो गाड़ी खराब हो गई है हमारी। हद है यार, वो बिटवाला रोड है ना, बस वहीं पर। हाँ तो तू पहुंच रहा है ना? या प्लीज ना मत बोल। हाँ 45 मिनट लगेंगे तुझे? ओह गॉड, ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, यही पीसीओ है उसी के साथ वेट कर रहा हूँ। ओके 45 मिनट तब तक हम करेंगे क्या? वो प्यार, अरे अच्छा एक काम करते हैं, ये टेलीफोन डायरेक्टरी है ना इधर, मेरा ना बचपन का एक बहुत बढ़िया एंटरटेनिंग गेम है। मैं ना कोई भी नंबर एक इस डायरेक्टरी से रैंडमली डायल करूंगा और फिर तुम देखना। एक मिनट, हेलो। हद है यार, अब पहचाना नहीं तूने मुझे? मुझे सब पता चल चुका है। कौन है तू? क्या पता चला तुझे? मार खाना है क्या? इतनी रात क्या फोन करता है? ये क्या पागलपन है? तो मुझे बोल रहा था मारेगा, और मारेगा कैसे? है? फोन से निकल के मारेगा क्या? एक लास्ट ट्राई प्लीज। किसी अजनबी को क्यों परेशान कर रहे हो? एक बार तुम भी ट्राई करो ना, बहुत मजा आएगा। इतना फन है यार उस गेम में। एक लास्ट बार। अरे यार एक बार देखो तो सही मैं क्या कर रहा हूँ। रॉयल बस भी करो। हेलो बेल जा रही है, बात करो ना। मुझे नहीं करना ये सब। अरे मत करो, मैं करता हूँ। हेलो हेलो, हद हो गई यार, तुमने जो कुछ किया मुझे सब पता चल गया। अच्छा, मैंने जो किया वो तुझे पता चल गया? सब पता चल गया? और क्या? मिस्टर हद हो गई, अब आगे तेरे साथ क्या होगा वो तुझे अब पता चलेगा। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ रॉय? वो मैं, तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं। मिस्टर हद हो गई, अब आगे तेरे साथ क्या होगा वो तुझे अब पता चलेगा। कुछ नहीं। तुम सोहानो? जी साहब, आप सीआईडी से हो ना? हाँ तब मैंने आपको फोन किया था। चलो दिखाओ कहाँ पर हुआ ये एक्सीडेंट। चलिए साहब। दोनों लड़कियां मर गई है साहब, और मैंने रुक के देखा और सबसे पहले आपको ही फोन किया। ठीक है तुम यहीं पर रुको। टायर से सब ठीक ठाक है। एक काम करो पूर्वी, गाड़ी को अंदर से अच्छी तरह से चेक करो, अच्छी तरह से। करण, विक्रम, आजू बाजू का एरिया चेक करो। सुवन, ठीक है, तो बहुत अच्छा काम किया, हमको इन्फॉर्म किया। जाओ तुम जा सकते हो। लगता है ये लड़की अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागी जा रही थी। पकड़ लिया खून। अब
सर इतने सारे पैसे? सर इतना सारा पैसा इनके पास कहाँ से आया होगा? है तो करोड़ों रुपए इस बैंक में, पैसे आए कहाँ से? एक बात तो पक्की है कि पैसे लूटने की वजह से खून नहीं हुए ये दोनों। सर, हाँ सर, ये देखिए सर, ये इन दोनों के सामान और ये दोनों के आईडी प्रूफ। एक का नाम है शाइला जे और दूसरे का मनाली कुमार, दोनों मुंबई से थे। यार हद है यार, ये जिया को मैंने बोला था कि मैं फोन करूंगा, लेकिन फिर भी ये फोन ही नहीं उठा रही। जस्ट चिल ने यार, वो सो गई होगी, वो जगने के बाद शायद तुम्हें कॉल करे। मोहित तू कैसी बातें कर रहा है यार? जिया मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जानता हूँ उसे अच्छी तरह। वो इतनी गहरी नींद भी नहीं सोती है कि 20 कॉल करने के बाद भी फोन ना उठाए। तू एक बात बता, तू जब से आया है बहुत परेशान दिख रहा है, क्या बात है? यार मोहित यार, मुझे जिया को कल रात घर पर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था यार। क्यों? मैं अभी उसे देखने निकल रहा हूँ, ठीक है? ए रुक, अरे चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ, चल जल्दी चल। क्या है जिया? जिया, ये जो लड़की ड्राइविंग कर रही थी, ये मेरी बहन शाइला है। ये पैसों से भरा बैग इन दोनों के पास मिला है, करोड़ों रुपए हैं इसमें। आया कहां से इतना सारा पैसा उनके पास है? क्या काम करती थी वो? तुम्हें कुछ मालूम है ना? देखो, सब कुछ हमें बताओ, जल्दी से जल्दी हमें खूनी तक पहुंचना है, बताओ जल्दी। सर, ये दोनों लड़कियां लोगों को उल्लू बनाकर पैसे ठगने का काम करती थी। क्या? तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सारा पैसा है वो इन दोनों लड़कियों ने किसी को ठग दिया और लेके भाग रही थी? हाँ रुजी, ये जिंदा है ना? गुड। और हॉस्पिटल ले गए उसे? ले गया, गुड। क्या बात है सर? अभिजीत बता रहा था यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक आदमी मिला उनको, अनमित नाम है, हाथ पैर मुंह सब बंधे हुए उसके, बेहोशी की हालत में था मगर बड़बड़ा रहा था 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़। सर इसका मतलब इन लड़कियों ने अनमित को ठगा होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पता लगाना पड़ेगा ये दोनों लड़कियां गई कहां थी और ये अनमित आ कहां से रहा था। गला काट के मारा है। हाँ सर, बिल्कुल वैसे जैसे शाइला और मनाली का खून किया था। अच्छा, तो जरा इसका बेडरूम चेक करो और तुम लोग भी जरा आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? इस लड़की ने मदद के लिए आप सबके फ्लैट की बेल बजाई, सब लोग दरवाजा खोल के बाहर है और सबके सामने इस लड़की ने दम तोड़ दिया। लेकिन किसने, कैसे और क्यों इसे मारा, ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। और तुम वॉचमैन, क्या ड्यूटी कर रहे थे तुम? एक आदमी यहाँ आके इसका गला काट के चला गया और तुम्हें कुछ पता नहीं चला? साहब, हम तो नीचे गेट पर ड्यूटी कर रहे थे और यहाँ की बाउंड्री इतनी नीची है, कोई भी कूद कर अंदर चला आता है और बाहर चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता साहब। अरे तो सोसाइटी की दीवार क्या किले की दीवार होती है? सब जगह इतनी दीवार होती है? सर, किसी ने जिया के दरवाजे के लॉक के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। ये देखिए सर,
लॉक पे खरोच के निशान है। किसी दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश की गई है। एक बात बताइए, आखिरी बार जिया को किसने देखा था या किससे बात हुई थी? सर, रात 12 बजे के आसपास मेरी जिया से फोन पर बात हुई थी। वो उस वक्त शहर से बाहर थी और घर ही लौट रही थी। उसने कहा 1 बजे तक आ जाएगी। अच्छा, फिर? सर, मैं खुद 2 बजे वापस आई। आकर मैंने अपना दरवाजे का लॉक खोला तो लॉक खुल ही नहीं रहा था। मैं बिल्कुल परेशान खड़ी थी कि अब क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक मुझे याद आया कि जिया के पास मेरी एक चाबी रहती है, तो मैंने जाके जिया की डोरबेल बजाई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने दरवाजा नॉक भी किया। जिया, कोई जवाब ही नहीं आया। फिर मैंने उसे फोन किया। उसने मेरे फोन का भी जवाब नहीं दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने देखा कि गाड़ी मूंछों वाला आदमी चाबी का किट लिए सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। क्या रात के 2 बजे आपके सोसाइटी में चाबी बनाने वाला आया था? हाँ सर। एक मिनट, चाबी वाला? तुम इस वक्त यहाँ सोसाइटी में क्या कर रहे हो? मैडम, मैं वो 1101 में चाबी देने आया था। सुनो, रुको, यहाँ खड़े रहो, यहीं खड़े रहो, हिलना नहीं, हिलना नहीं। वॉचमैन, वॉचमैन। क्या हुआ मैडम जी? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो 1101 वाले ललित जी से पूछ लीजिए ना। तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहो, समझ में आया? वरना टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। वॉचमैन। आया मैडम जी। ये यहाँ चाबी वाला इस वक्त सोसाइटी में घूम रहा है। तुमने इसे ऊपर कैसे आने दिया? मैडम जी, ये चाबी वाला ललित जी के घर की चाबी देने आया था और वो अक्सर घर पर रहते नहीं हैं और उनके वहाँ लेट नाइट अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, चलो अभी चल के मेरा लॉक ठीक करो। चाबी वाला अपना काम करने लगा और मैं समय बिताने के लिए पुणे के अपने दोस्त से फोन पर बात करने लगी। चाबी वाले ने आपके और ललित के बहाने जिया के घर की चाबी बना ली। उसने जिया के दरवाजे की लॉक की चाबी बनाई, फिर बाद में आया, दरवाजा खोला। उस चाबी वाले का स्केच बनवाओ। अरे हे भगवान, जिया, इसको हॉस्पिटल के लिए ले जाओ उसको। प्लीज हाथ मत लगाना। सर, उसको हॉस्पिटल ले जाना, इसको खून निकल रहा है सर। सर, मैंने तो लगा दी थी। कौन है ये? सर, ये जिया का मंगेतर है, गुरुवार सर। आओ दया, तुम्हारा सवाल शायद आज भी वही होगा जो अक्सर हुआ करता है। हाँ डॉक्टर साहब, विक्टिम्स के खून चाकू पे लगे हैं जिससे उनका खून हुआ, उसके अलावा और क्या पता चला? दया, उसके अलावा और क्या पता चला ये देखो मैं तुम्हें बताता हूं। जिया की मौत भी चाकू के वार से ही हुई है। किसी ने चाकू से इसकी गर्दन पर वार किया है। और वार बहुत अचानक हुआ है क्योंकि इसके शरीर पर हाथापाई का और कोई निशान नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं कि हमारा ये क्रोमेटोग्राफ क्या कहानी सुनाता है। ये डॉट्स, इसका मतलब है खून में कुछ और भी है। हाँ भैया, खून में कुछ और भी है और ये जो कुछ और है ये काफी चौंकाने वाला है। वो कैसे? वो ये दया कि चाकू पर फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स के अंश मिले हैं और ये मक्खन है। मक्खन जिसे हम खाते हैं।
मक्खन वाला चाकू काफी लोगों के हाथों से गुजरा है, शायद पता करना पड़ेगा उन लोगों के बारे में। किसी हॉरर फिल्म की कहानी जैसा है कुछ। दो लुटेरी लड़कियां, शैला और मनाली, एक दूसरे से प्यार करने वाला एक जोड़ा, रॉय और जिया, अनमित एक खरबपति आदमी, सब के सब इस ब्लू पर्ल मोटेल में मौजूद थे और सब के सब शिकार हुए हैं। इतना ही नहीं सर, सोचने वाली बात यह है सर कि ये सब पिछली 3 रातों से उस मोटेल में थे, फिर अचानक एक के बाद एक सबने ये मोटेल छोड़ दिया। कभी नहीं कोई संयोग नहीं हो सकता कि इन सब के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है जो ब्लू पर्ल मोटेल में थे, और ये मक्खन लगा हुआ चाकू ये भी किसी के साथ उस मोटेल से ही आया है। हाँ कौन? एक्चुअली मैं और जिया बिडवाला रोड के फोन बूथ के पास एक मैकेनिक का इंतजार कर रहे थे। बिडवाला रोड के फोन बूथ पे? क्यों सर? उस दिन तो सर हद ही हो गई थी सर। सर हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और सर मैं टाइम पास करने के लिए ऐसे ही लोगों को रैंडमली कॉल कर रहा था और उन्हें कह रहा था कि जो कुछ तुमने किया है वो मुझे सब पता है। लेकिन सर फिर तो हद ही होगी ना सर। अच्छा फिर क्या हुआ? पहले तो लोगों को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, उन्होंने डांट डपट कर फोन काट दिया। लेकिन सर जो आखिरी कॉल जिसने रिसीव किया था सर उसने तो सर हद ही कर दी सर। क्यों, क्या कहा उसने? सर उसने मुझे धमकाते हुए पूछा था सर वो बोला कि क्या वाकई में तुम्हें पता है कि मैंने क्या कुछ किया है? मिस्टर हद हो गई। सर मैं बहुत डर गया था सर इसीलिए मैंने फटाफट सर फोन काट दिया सर। तुम ये बार बार हद हो गए करते हो ना, शायद उसे पहचान लिया होगा तुम। सर मुझे तो पूरा यकीन है कि सर उसने जिया को भी मारा है सर ये तो सर हद ही होगी ना सर वो मुझे भी मार डालेगा सर प्लीज सर मुझे बचा लीजिए सर मैं मरना नहीं चाहता। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सीआईडी तुम पर नजर रखेगी 24 घंटे। सर ये रहा चाबी वाले का स्विच। जिया के पड़ोसी ललित को बुला लो, जिसने इस चाबी वाले को इतनी रात गए बुलाया था, और इस ब्लू पर्ल मोटेल में जाके देखना पड़ेगा। पर ताला लगाओ, समझे? ये जो तुम भोला बनने का नाटक करते हो ना, एक्सक्यूज मी, उसे और चिढ़ाती है। जी कहिए। इस मोटेल में रुकने वाले गेस्ट की मौत के बारे में पूछताछ करने आए हम लोग। मरने वाले गेस्ट? जी हाँ, 3 लोगों की जाने गई है, 3 लड़कियां, और वो आपकी इस मोटेल की गेस्ट थी। आप लोग हैं कौन और हमारे मोटेल को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं मरा यहाँ। मैडम हम लोग सीआईडी से, और यहाँ कोई नहीं मरा है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। यहाँ से बाहर जाकर किसके साथ क्या होता है इसमें हमारी क्या गलती? ये चाकू हमारे होटल का हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा, और रॉय? ठीक, मजाक भी तो हो सकता है। 3 लोगों की जाने गई है और आपको मजाक लगता है? ये सारे के सारे, ये शाइला, जिया, मनाली, रॉय, अनमित, सब आपकी मोटेल के गेस्ट थे, समझिए आप? बताइए, क्या आपने इन लोगों को किसी के साथ झगड़ा करते हुए देखा? क्या उनका आपस में झगड़ा हुआ था? बताइए। सर ये तन्नू है ना, इसका झगड़ा हुआ था साहिला और मनाली के साथ। तन्नू, झगड़ा हुआ था तुम्हारा? किस बात को लेकर? उन्होंने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया था सर। जीना जी ये कैसा स्टाफ रखा है आपने?
ये लोग काम के साथ साथ चोरी भी करते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे पहुंच गई, वरना मेरा फोन तो गायब हो जाता। ओ मैडम, ये चोरी का झूठा इल्जाम नहीं लगाना मुझ पे। 3 साल से यहाँ काम कर रही हूँ और आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। बढ़िया ईमानदार होने का ढोंग करने वाली। ईमानदार है इसलिए गरीब है, इसीलिए आज इस मोटेल में काम कर रही हूँ। नहीं तो तुम्हारी तरह किसी मोटेल में ऐश कर रही हो। तू क्या कहना चाहती है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब बेईमानी का है? हाँ, मैं क्या जानूं क्या करती हो तुम दोनों। अपना रूम छोड़कर अमित सर के रूम के आसपास क्यों चक्कर काट रही थी तुम दोनों? मैं अंधी नहीं हूँ, सब दिखता है, लेकिन काम करना है इसीलिए चुप हूँ। जीना जी, देख रही है आप, देख रही है ये क्या क्या बोले जा रही है और आप चुपचाप खड़ी है। तनु, तू चुप हो जा, गेस्ट है ये हमारे। तो क्या मैडम, ये किसी को कुछ और कहेंगे? ये छोटे लोग ना होते ही ऐसे। छोटे लोग सच्चे होते हैं, इज्जत के लिए जीते हैं और इज्जत के लिए मरते हैं। तनु, तू जा यहाँ से, मैंने कहा जा यहाँ से। ये अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने। सर, ये है किचन। दुष्यंत, तुम और करण किचन का एक एक कोना छान मारो और देखो ऐसा ही कटलरी सेट होना चाहिए अंदर। मैडम, क्या हुआ मैडम? कौन है ये लोग? ये लोग सीआईडी से हैं, किचन की तलाशी लेने आए। हमारे कुछ गेस्ट बाहर जाके मर गए हैं। जी, बाकी सब तो यहीं पर है, लेकिन बस दीपेश नहीं है। दीपेश? दीपेश कौन है? कुक है। वो कल रात को यहाँ से गया था और बोल के गया था मैं सवेरे तक आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। फिर इस दीपेश को अभी यहाँ पर बुलाओ, फोन करो उसे, उससे कहो कि इसी वक्त यहाँ पर आ जाए। लेकिन ये मत बताना कि हमने बुलाया है। देखिए सर, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, जी आगे तुम्हें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। सर, वो चाबी वाला रात को इसलिए मेरे घर आया हुआ क्योंकि मैं अक्सर रात को घर से बाहर रहता हूँ। सर, मैंने उसी को कहा था कि वो कभी भी आके चाबी दे सकता है। हम भी यही जानना चाहते हैं ललित, कि ऐसा कौन सा चाबी बनाने वाला है जो रात के 2:30 बजे कस्टमर के घर डिलीवरी देता है। सर वो रहा चाबी वाला सर, उसी के पास आपको लेकर चला हूँ सर। और सर, ये स्केच में जो फोटो है सर, उस चाबी वाले की नहीं है सर। ए पंटू, क्या किया तूने? ललित साहब, क्या हुआ? हम बताते हैं। तुमने इस आदमी को चाबियां दी थी और रात को 2:30 बजे ललित जी की सोसाइटी में जाने के लिए कहा था। क्या हुआ? कहां अटक गए? जो भी याद है साफ साफ बता दो, सीआईडी से हैं हम। अरे किसको भेज दिया तूने मेरे घर चाबी वाला बना के? इस आदमी ने तो खून किया है और इस सब चक्कर में मेरी तो बैंड बज गई है। और नहीं साहब, मैंने किसी चाबी वाले को आपके घर पर नहीं भेजा। तो फिर इस आदमी को पता कैसे चला कि ललित को चाबियां चाहिए? और इन्होंने ये भी कहा था कि चाबियों की डिलीवरी किसी भी समय कर सकता है। साहब, सच्चाई ये है कि इनके घर की चाबी मैंने नहीं बनाई साहब। साहब, मेरे पास काम बहुत था और धारवाड़ी में एक कारीगर है बहुत अच्छा, 15 मिनट में कैसी भी चाबी बना के दे सकता है साहब। वो काम मैंने उसी को सौंपा। 15 मिनट में कैसी भी चाबी बना सकता है वो? जी साहब। धारवाड़ी में कहाँ है उसकी दुकान? अरे यार, क्या आदमी है? अबे उठ! क्या है? सो क्या रहा है? हम लोग यहाँ रॉय की रखवाली करने आए हैं। अरे सर, ये रॉय की रखवाली कर करके मेरी कमर टूट गई। मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, मेरी पीठ सीधी कर रहा हूँ। अच्छा, अरे एसीपी साहब! एसीपी साहब को फोन करके बोल क्या?
दिन भर रॉय और मोहित से खाना बनवा बनवा के खाया, ऊपर से आराम। अबे तू यहाँ ड्यूटी पे आया है या छुट्टी पे है? मेरा खाना क्यों देखते हो? और दूसरी बात, मैं आपको कह रहा हूं सर, ये रॉय को कुछ नहीं होने वाला है। ये जबरदस्ती टेंशन ले रहा है और हम लोग को भी टेंशन दे रहा है। कुछ नहीं होने वाला है उसे। आप कलिंगड़ खाएंगे? कलिंगड़ खा खा के खुद कलिंगड़ बन गया है तू। अरे तो क्या करे, रात भर जगना, कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना। कुछ करने से पहले ये जाके देख कि रॉय और मोहित ठीक ठाक है कि नहीं। देख, कर ले, ये कर ले, वो कर ले, खुद कुछ नहीं करोगे, मैं करता रहूं सब कुछ। नहीं करूंगा, मैं सीनियर हूं, सीनियर कुछ नहीं करता, सिर्फ ऑर्डर देता है। जाओ। यस सर। जबरदस्ती का टेंशन लेके बैठो, कुछ नहीं, सो रहे दोनों जन। सो रहे ना? अब तो कलिंगड़ खा सकता है। खा। कौन है? सीनियर, आगे जाओ। कौन है? तो हुई नहीं। बचाओ, बचाओ। सर ये रॉय की आवाज है। क्या हुआ रॉय? इतनी जोर से खींची की? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। कोई था क्या यहाँ पे? ना सर, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने बुरा सपना देखा था सर, और कुछ नहीं है। रॉय, पूरे सपने देखना बंद करो, हैं? सर, बिस्तर की हालत देखी आपने? कुछ न कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ये लड़का हमसे कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है ये? क्या हुआ? आप लोग ने अर्जेंटली बुलाया? मैडम ने नहीं, हमने बुलाया। सीआईडी। सीआईडी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे ना हमने कुछ पूछा, ना हमने कुछ कहा, फिर भी समझ गए। क्या बात है विकेश, इतना डर किस बात का लग रहा है? नहीं सर, मैंने डरा। चल बता, क्यों मारा तूने उन दोनों को? बता। नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मैंने तो सिर्फ चाकू दिया था। दिया था? किसे दिया था? तानू को। ओहो, हा 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 हा। अरे कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक। अच्छा पहले की तरह ना इस चाबी की एक और डुप्लीकेट चाबी बनवानी है, पहले की तरह। हाँ मैं बनाओगे ना? तो बिल्कुल। हाँ वही। अरे अरे भाग कहाँ रहे हो? अपना होलिया बदला, जिया का खून कर दिया तुमने, हैं? नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया है। नहीं? हाँ सर, मैंने वो चाकू लिया था, पर उन दोनों को मारने के लिए नहीं। तो फिर किस लिए लिया था? वो किसी ने मुझसे मांगा था। किसने मांगा था? रॉय।
ललित के घर के चाबी देने के बहाने 2 रात पहले तो उसके बिल्डिंग में घुसा था और जिया के घर की डुप्लीकेट चाबी बनाई। हाँ? जी साहब, गया था। वो जिया है ना, वो जो उसकी पड़ोसी है ना, क्या नाम है साहब उसका, वो लड़की, उसके घर का ताला खराब कर दिया मैंने, ताकि इस बहाने में जाऊं और जिया के दरवाजे का ताला है ना साहब, उसकी छाप ले सकूं। और फिर तुमने ये चाबी बनाई। कुछ घंटों बाद तुम जिया के घर में गए और तुमने जिया का खून कर दिया। नहीं साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने सिर्फ चाबी बनाई थी साहब, सिर्फ चाबी। इसी काम के लिए तो मुझे पैसे मिले थे, मैं किसी का खून क्यों करूंगा साहब? किसके लिए बनवाई थी वो चाबी? रोहित। सोच रहा हूँ यार दूसरे शहर चले जाऊं। क्यों? मन ही नहीं लगता यार। पंकज, मुझे नहीं लगता कि इस रॉय के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है। अरे सर, खतरा तो हमारे सर पर मंडरा रहा है। वो सीआईडी का काम छोड़ के इसके बॉडीगार्ड बने हुए। अरे अभिजीत सर, कैसे हो रॉय? हाथ धो गई सर आप लोग यहाँ पर? सर जिया के खूनी का पता लग गया क्या? हाँ, तभी तो तुम्हारे पास आए। हाँ, इसको रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि अब तो तुम्हें जेल जाना है। बहुत खेल खेल लिया, चल। कहां भाग रहे हैं? खेल खत्म तुम्हारा। लोहार को तुमने भेजा था ना बिल्डिंग में, समारा के घर का ताला खराब करवाया, जिया के घर की दूसरी चाबी बनवाई। वो चाबी वाला हमारे कब्जे में है। बता, क्यों मारा जिया को तुमने? सब क्योंकि जिया मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी, और सर मुझे शादी नहीं करनी थी सर। वो मेरे काम की जगह मेरी बॉस थी, इसीलिए सर इसीलिए उस दिन जब मुझे वो धमकी वाला फोन आया तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जिया को मार डालूंगा और उसका सारा इल्जाम उस धमकी वाले आदमी पर लगा दूंगा। शायला और मनाली को क्यों मारा? शैला और मनाली? सर मैं सच बोल रहा हूँ, कसम से सर, कसम से बोल रहा हूँ, मैंने उनको नहीं मारा है सर। वो लोग तो पहले ही मोटल से निकल गए थे। देखो, वहां के स्टाफर तनु ने हमें बताया कि उसने एक चाकू दिया था तुमको, और उसी चाकू से शायला और मनाली को मारा गया है, समझे तुम? सर मैंने चाकू लिया जरूर था, लेकिन वो सिर्फ मैंने एक तार काटने के लिए लिया था और कुछ नहीं सर। और उस रात चीखने की क्या वजह थी जो तुमने हमसे छुपाई? सर उस रात तो हाथी हो गई थी ना सर, कोई खिड़की से सर अंदर आ गया था कमरे में। बचाओ, बचाओ! कौन है तुम? जो मैंने किया है तुम्हें सच में पता है, और अगर तुम्हें पता है तो जो तुमने किया है वो मुझे पता है, इसलिए अपनी जबान बंद रखना, समझे? मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए मैं चीखा, लेकिन जैसे ही आप लोग आए इसलिए मैं चुप हो गया। तुम्हारे घर पे आके तुमको धमकी दे गया। आवाज पहचान सकते हो उसकी? जी सर। ले चलो। देखो रॉय, ये देखो, ये पर्दा है, इस पर्दे के उस तरफ जाकर खड़े रहना, ठीक है? मोटेल का स्टाफ मेंबर एक एक करके यहां इस चेन में से बोलेगा, कुछ भी बोलेगा तो आवाज पहचानने की कोशिश करो उस आदमी की आवाज जो कल रात तुम्हारे घर में आया था, ठीक है? दुष्यंत, एक्सक्यूज मी, ये क्या तमाशा हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? देखिए मैडम, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। आपसे जो करने को कहा जाए उसे प्लीज करिए। इज दैट क्लियर? लेकिन हमें करना क्या है? अंदर कमरे में एक सफेद शीट लगी है और उसके अंदर एक होल है। आप लोगों को एक एक करके अंदर जाना है और उस होल में ये होगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये पढ़ना है? पढ़ना नहीं, बोलना है, धीमी आवाज में, समझे?
हमें नहीं करना। जितना बोला जाए उतना करो। चलो। जाइए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब आप जाइए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तुम मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। सर यही है सर, ये है वो। पकड़ो उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ऑफिसर्स, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे, ये मेरा पति छिपकली कॉकरोच से डरता है, इसके मुंह से आवाज तो निकलती नहीं। ये क्या मारेगा? आप तो कह रही थी कि आपका पति कॉकरोच क्या मच्छर भी मार नहीं सकता, लेकिन इसने दो लोगों को मारा है। शाइला और मनाली 2 जाने लिए केवल इस तनु के। सर ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। मैडम, हमारे पास सबूत है। भाग कर रही है। रॉय, तुमने जिया को केवल इसलिए मारा कि वो तुम्हें परेशान कर रही थी शादी करने के लिए, हाँ? और तुमने क्यों मारा शाइला और मनाली को? केवल इसलिए कि उन्होंने तुम्हारी प्रेमिका तनु को चोर कहा। तुम दोनों को तो कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा। तुम दोनों को तो फांसी होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।